जो भी महोदय लिख रहे हैं अब लिखना रोक दीजिए, समझिए, लिखने का समय दिया जाएगा। समझिए, चूंकि हम तो प्रश्न लिखने के बाद इसको लिखना थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है, तो इसलिए हम केवल हॉल में आपको बता रहे हैं। बाकी प्रश्न में आपको क्या करना है जी, यही बतवा, यही चीज़वा लिख देना है, यही ना लिखना है प्रश्न में। तो इसको लिखने के बाद अब हम यहाँ से हॉल कर रहे हैं कि हॉल में क्या कुछ कैसे बनाएंगे। तो हॉल में उस बात को भी मेंशन करेंगे जो प्रश्न में दिया है। कथी दिया है, तो मनपसंद भोजन, माने उत्तर भारतीय भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन, चाइनीज भोजन या फिर अन्य भोजन, कितने लोग पसंद करते हैं इसको, तो उसकी संख्या यहाँ पर में दी गई है। 30 गो लोग उत्तर भारतीय भोजन को पसंद करते हैं, 40 गो लोग दक्षिण भारतीय भोजन को पसंद करते हैं, और 25 गो चाइनीज और 25 गो अन्य भोजन को पसंद करते हैं। इसके अलावा टोटल इनको जोड़ दें तो कुल व्यक्ति कितने हुए जी, 120 व्यक्ति हुए। अब इसी 2 गो डेटा के आधार पर, चूंकि हम पाई चार्ट खींचने वाले हैं, तो आप सभी जानते हैं कि पाई चार्ट को खींचने के लिए हमें केंद्रीय कोण का पता होना चाहिए। क्या हो बउआ, कहा ना, पाई चार्ट को खींचने से पहले केंद्रीय कोण हमें ज्ञात होना चाहिए, और केंद्रीय कोण हम निकाल पाए इसके लिए हमसे संपूर्ण का भाग ज्ञात होना चाहिए, संपूर्ण का भाग ज्ञात होना चाहिए। अब संपूर्ण का भाग का थी, आप समझिए, संपूर्ण का भाग मतलब कि संपूर्ण यानी जोड़ने पर कुल कितने व्यक्ति, 120 व्यक्ति। 120 व्यक्ति में से आपको 30 व्यक्ति को दर्शाना है, दिखाना है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि बटा में 120, और 30 व्यक्ति को दिखाना है तो 30 चल जाएगा ऊपर, यानी 30 के बटा 120, समझ गए। माने 120 व्यक्ति में से हम 30 व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, किसके लिए, तो उत्तर भारतीय भोजन को पसंद करने के लिए, समझ गए। अब बउआ अगर आप इसको काटे तो 30 एकम 30 और 3 चौका 12, माने 120, 30 चौका 120, समझ गए। काटने पर 1/4 आया। आप चाहे तो इसको काट दीजिए, नहीं तो बराबर दे करके तो 1/4 लिखवे किए हैं, समझ गए हो। अब आप जानिए कि केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 में गुना करते हैं, किससे, संपूर्ण के भाग से, संपूर्ण के भाग जो भी आया है उसके भाग से, जो कि 1/4 आया है, तो मतलब 360 गुना 1/4 बराबर कितना हो जाएगा हो, तो 4 9 36, माने 90 बार में कटेगा, और 90 का गुना होगा ऊपर ऊपर 1 से तो 90 डिग्री हो जाएगा ना महोदय, ठीक बा। ठीक उसी के जैसा, ठीक उसी के तरह आप इसको भी कीजिएगा, माने 40/120 काटेंगे तो 40 एकम 40, माने 40 से 40 कई बार में कटता है हो, 1 बार में, और 40 से 120 कई बार में कटता है, 3 बार में, यानी 1/3। तो फिर हम यहाँ कहेंगे कि 360 का गुना 1/3 से बराबर भारतीय के, माने 120 बार में बउआ कटेगा। इसको थोड़ा और बड़ा करना था का, चलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जगह हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। 120 बार में कटेगा तो 120 डिग्री हो जाएगा, डिग्री थोड़ा छोटा लिखिए, ठीक है। उसी के जैसा फिर इसको कहेंगे कि 25 के बटा 120 काटेंगे बउआ, तो 5 से 5 बार में 25 कटता है, और 5 से 24 बार में 120 कटता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 360 का गुना 5/24 से, तो 24 से आपका कटेगा ना, वही कटना चाहिए, भाग दे लेते हैं, शायद कटना चाहिए। तो 24 दूनी का 48 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में 24 के 24 घटा दिए तो 2 और 1, हाँ 24 × 5 = 120, 15 बार में कट जाएगा। अब 15 का गुना हम 5 से करेंगे तो 75 हो जाएगा ना हो। तो ई पहले इसको काट दीजिए, तो कटा बउआ हमारे 15 बार में, अब 15 का गुना इस 5 से, तो 15 × 5 = 75 डिग्री जरूर लिखेंगे केंद्रीय कोण में। अब ठीक उसी तरह से, चूंकि यह भी तो 25 है, तो 25/120 बराबर 5/24, और फिर से यही उतार देंगे, गुना 5/24, और काटे तो 15 बार में, और 15 का गुना 75 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब पाई चार्ट को खींचने के लिए जिसकी आवश्यकता हमें चाहिए उसकी पूर्ति हमने कर ली है। अब बारी है कि पाई चार्ट को खींच दिया जाए। नहीं समझ रहे हैं, तो चल रहा है ना हो, हाँ ठीक। अब देखिए, पाई चार्ट भले हम बता रहे हैं बोर्ड पर, लेकिन बोर्ड पर इसलिए ताकि आप बढ़िया से इसको समझ पाओ। ये कथी का चीज है, तो आपके पास डिवाइडर होना चाहिए, चांद होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, उसके सहारे आप करेक्ट माप बनाइएगा कॉपी पर। बाकी यहाँ समझने के लिए हम बताते हैं। सबसे पहले एगो वृत्त लीजिएगा, डिवाइडर के सहारे एगो बढ़िया सा वृत्त बनाइएगा, समझ गए।
अब वृत्त बनाने के बाद इसका केंद्र यहाँ हो जाता है, जहाँ आप रखते हैं डिवाइडर की नोक को रखते हैं वही उसका केंद्र हो जाता है ना हो। इसके बाद हम कहे हैं कि जिधर आपका मन करे पहले उधर एगो त्रिज्या ले लीजिए। तो हम सामान्यतः कहते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, यहीं पर ले लीजिए, यहाँ ले लिए। अरे अभी ना इतना काम करने में आपको इधर से बिल्कुल मतलब नहीं है, इधर क्या दिया है कैसे दिया है कुछ मतलब नहीं है, केवल इतना कर दिए। अब मतलब शुरू होता है का थी। तो पहले का उंगली रखिए कि उत्तर भारतीय भोजन को 30 व्यक्ति पसंद करते हैं और इसका केंद्रीय कोण हमें कितना निकाला है 90 डिग्री। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। यहाँ करने में इससे कोई मतलब नहीं है, इतना सब में कॉमन चलेगा, किसी भी प्रकार का पाई चार्ट खींचना हो। लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है बउआ कितना हो तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आप जान जाइए कि आप चांद लीजिए, दबो चांद ऐसे है, इसका यहाँ केंद्र होता है, दोनों तरफ रेखा होता है, लेकिन केंद्र से जिधर रेखा होता है गिनती उधर से शुरू करते हैं। जैसे बउआ हम यहाँ इसे चांद रख दिए तो चांद का केंद्र यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इधर तो रेखा नहीं है, इसलिए हम गिनती इधर से शुरू करेंगे, यानी जहाँ रेखा है। तो जहाँ रेखा है तो यहाँ हम किसको लेंगे 0, क्योंकि दोनों तरफ 0 और 180 होता है। तो जिधर हमारा रेखा होता है उधर 0 से हम शुरू करते हैं। तो मान लीजिए इधर हम रखे और 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो चांद हम रखे हुए हैं, केंद्र मिल रहा है, या इधर ई पाई पर हमारा चांद वाला पाई खूब बढ़िया से मिल रहा है। और तब हम गिनती शुरू करेंगे, देखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 यहाँ ठीक सामने गया। तो सामने हम टिक करेंगे, पहले 90 के सामने टिक करेंगे, फिर स्केल उठाएंगे और मिला देंगे या 90 बन गया। ये जो 90 बना, ये जो बउआ हमारा 90 बना, ये 90 डिग्री कथी है हो तो केंद्रीय कोण पहला का है। माने 30 व्यक्ति पसंद करते हैं, 30 व्यक्ति पसंद करते हैं काथी हो तो उत्तर भारतीय भोजन, समझ गए। ठीक उसी तरह से अब आप इसको लेकर के पहला खींचे तो 0 ई वाला था, अब इसको नहीं लेना है, अब इसके बाद वाला इसको आप लेंगे तो 0 ये वाला हो जाएगा। तो अब आप चांद कैसे रखेंगे, यहाँ इसके लिए ऐसे रखे थे तो यहाँ इसके लिए ऐसे रखेंगे मिलाने के लिए, ध्यान से देखना ऐसे। तो ऐसे आप जान जाइए कि अब 90 के बाद आपको किसको खींचना है, 120। हाँ बढ़िया 120 को। तो ऐसे आप रख लीजिए, देखिए केंद्र मिल रहा है और रेखा पर ई वाला रेखा मिल रहा है और 0 यहाँ शुरू कीजिए तो 0 10 20 30 40 आपका 120 यहाँ आ जाएगा। 120 के सामने टिक कर लीजिए, देखिए 120 यहाँ आया, उसके सामने टिक करेंगे और टिक करके इसको मिला दिए। ये कितना है 120 है। 120 में क्या है हो तो 40 व्यक्ति पसंद करते हैं किसको तो दक्षिण भारतीय भोजन को, समझ गए। फिर जब इसका बाद वाला खींचेंगे यानी 75 डिग्री का खींचेंगे तो फिर इसको रखेंगे और इसको 0 बनाएंगे, माने अब चांद को हम ऐसे रखेंगे, केंद्रीय कोण मिलाएंगे, इस वाले रेखा को ध्यान देंगे और 0 यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएंगे जी तो 75 70 और 80 के बीच में एगो रेखा चांद पर आपका होता है लंबा सा, उसी 75 वही दर्शाता है। जैसे देखिए इधर से आप चांद में देखेंगे तो 0 10 20 30 40 50 60 70 और 5 75 यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा तो हम ऐसे लेकर के इसको मिला देंगे। ये बउआ कितना होगा 75 डिग्री होगा। 75 डिग्री मतलब कितना व्यक्ति तो 25 व्यक्ति काथी हो हाँ चाइनीज भोजन को पसंद करते हैं। अंत वाला आपको निकालने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक उतना ही होता है। आप माप करके भी देखिएगा ना तो उतना ही हो जाता है। ये भी 75 है, 75 में क्या है तो 25 व्यक्ति है, लेकिन ई काथी को तो अन्य भोजन को, भोजन तो कई गो है जी, भोजन का अंत है, किस्म किस्म का भोजन है, तो वो लोग अपना अन्य चीज पसंद करते हैं। तो अब हमने पाई चार्ट खींच करके बउआ पाई चार्ट खींच करके तैयार कर दिया है आपके इस प्रश्न के अनुसार, समझ गए। बाकी ई वाला 0 हम लिखे हैं ताकि आप समझ पाओ कि जब यहाँ से शुरू करेंगे तो ई वाला 0 होगा, फिर इसके लिए ई वाला होगा, फिर इसके लिए ई वाला होगा। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए है। अब बाकी सब आप समझे कि नहीं समझे, समझ गए।